दीनी मदारिस को वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत व पैदावार में रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया है। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया है। एक्ट पर दस्तखत के साथ ही सदर ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस अपनी मर्जी से वजारत तालीम या वजारत सनत व पैदावार में से जहाँ चाहें रजिस्टर हो सकेंगे। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक्ट के कानून बनने का खैर मकदम किया है। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने अपने बयान में कहा है कि मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बिलावल विफाकी हुकूमत को दबान देने के लिए इस्लाह के मशवरे देते रहते हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हुकूमत नेक नियति से अपने सूबे को तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो गाहे बगाहे वफात पर गोलाबारी करते रहते हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन की स्पेस ही नहीं छोड़ रहे अपनी परफॉर्मेंस के लिए? क्या ये वजह तो नहीं होता सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काबिल एहतराम हैं। मैं तो इलेक्शन में उनके खिलाफ इसी शहर लाहौर से लड़ा। हमारे भाई हैं, उनके जो गिले शिकवे रहते हैं, उन्होंने इशूज़ पे बात की, अवाम के इशूज़ पे बात की, बतौर एक जिम्मेदार सियासतदान की उनका हक है बात करना। मैं नहीं समझता कि कोई और मकसद है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि हुकूमत की इस्लाह भी करें, हुकूमत अच्छे तरीके से आगे भी चले, इसलिए वो हमें इस्लाह हमारी करते रहते हैं ताकि वो हुकूमत को मजीद दवाम बख्शना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने KPK की गवर्नमेंट को बड़ी तनकीद का निशाना बताया। सिंध के वाले से भी बताते हैं, आपको लगता नहीं कि सिंध की आवाम को भी पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक सजा मिल रही है? अभी मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त गए थे सिंध, डेलीगेशन पूरा गया था। इसमें मेरी क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ भी एक ताल्लुक रहता है, तो वो भी सिंध से होके आए। आप जरा सिर्फ वीडियोस देखें मंगवा के जो सिंध की। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। और शर्जील मेमन साहब ने उनको एक विजिट करवाया तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। हालात आइडियल नहीं होंगे, मगर एक नेक नीति से कोशिश नज़र आ रही है कि वो सिंध को एक मॉडर्न सूबा बनाना चाहते हैं। तो मैं सियासी मामलात अपनी जगह पे, जो काम नजर आता है, जो बोलता है, जो अच्छा काम है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमरीका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ है। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब में हाफिज नईम ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकलने के लिए भी अमरीका की मदद मांगती हैं। जो इसराइल को हासिल है वो ताकत मुस्लिम मुमालिक की बेहिसी है, उनकी खामोशी है। कोई भी हुक्मरान इस तरह का सामने नहीं आता जो उन मुमालिक में रहने वाले लोग हैं जो बहुत अपने आप को खादिम भी करार देते हों कि वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठकर खड़े हों। अमरीकी गुलामी में कभी भी हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। अमरीका एक दहशतगर्द रियासत और दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाली रियासत बनकर सामने आया है। ये कैसा मुल्क है कि हुकूमतें हटानी हो तो अमरीका की मदद हासिल की जाती है, जेल में डालना हो तो अमरीका की मदद मांगते हैं, जेल से निकलवाना हो तो अमरीका की मदद मांगते हैं। ये कैसी पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। मैं अब भी कहता हूं कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, और इसराइल को अगर सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते और उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं।
और अभी आपको बताएं, सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। कम रन्स का हदफ होने के बावजूद मोहम्मद अब्बास ने तबाहकुन बॉलिंग की, पाकिस्तान को मैच में वापस ले आई ये परफॉर्मेंस। अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत 148 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 8 विकेटें 99 रन पर गिर गई थी। येंसन और अबाडा ने 9 विकेट्स की शराकतदारी में 50 से ज़ायद रन बनाकर जनूबी अफ्रीका को फतह से हमकिनार किया। पहली इनिंग्स में शानदार बैटिंग करने वाले एडन मार्करम को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। साबिक कप्तान ने साल 2024 में 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन स्कोर किए। दीगर नामजदगियों में जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड और भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। ICC अवार्ड 2024 के लिए क्रिकेटर्स की नामजदगियों के नामों का सिलसिला जारी है। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम को भी नामजद किया गया है। साबिक कप्तान बाबर आजम ने साल 2024 में 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए हैं। दीगर नामजद खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड हैं, जिन्होंने 15 मैचेस खेले और 539 रन बनाए। उसी फहरिस्त में भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह भी हैं, जिन्होंने 18 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की हैं, जबकि जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा 24 मैचेस में 573 रन और 24 विकेटें लेकर फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को नया रूप देने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फिनिशिंग के मरहले का आगाज हो चुका है। PCB पुरअज़्म है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल होगी। ये मनाजर है कज़ाफी स्टेडियम के इनक्लोजर्स के, जहाँ स्लैब्स रखने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब जदीद कुर्सियाँ लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तमाम इनक्लोजर्स नए तामीर किए गए हैं, जिससे शायकीन बेहतर अंदाज से एक्शन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और उसके साथ अब शायकीन की तादाद भी बढ़ जाएगी। अब लगभग 34,000 तमाशाई मैच देख सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के 6 टावर्स की लाइट्स को तब्दील किया जा रहा है। नई जदीद LED लाइट्स की तनसीब के लिए काम मुकम्मल किया जा रहा है। PCB का दावा है कि लाइट्स की वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी मस्बत असर पड़ेगा। 2 बड़ी स्क्रीनें भी कज़ाफी स्टेडियम की जीनत बनेगी। पवेलियंस की बिल्डिंग मुकम्मल कर ली गई है, फिनिशिंग का काम जारी है। पवेलियंस 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता होंगे। मेन बिल्डिंग को दिन रात काम करके मुकम्मल किया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम जैसे बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। कज़ाफी स्टेडियम ग्रुप मरहले के 3 मैचेस और एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा, जबकि भारत के फाइनल में न पहुंचने की सूरत में फाइनल भी कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया है। तमाम जमातों से सियासी इख्तलाफ एक तरफ रखकर मीसाक़ मईशत करने की अपील भी कर दी। कमालिया में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मानता हूँ FBR करप्ट है, लोगों को हिरासा भी करता है, लोगों को तब्दील कर रहे हैं, चाहे कोई कितना ही काबिल हो, FBR में नहीं रहेगा। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। Every single segment in this country will have to contribute। उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, दे माइट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल नॉट स्टे इन द अथॉरिटी। अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, कि जो मैंने पिछले 6 महीने के अहदाफ देखे हैं, राइस एक्सपोर्ट विल एक्सीड $5 बिलियन। पिछले साल 30.2 बिलियन डॉलर की तरसीलात थी जो हमें रेमिटेंसेस आई। इस वक्त जो 6 महीने में ऑलरेडी हो चुका है, तो इंशाल्लाह दिस विल क्रॉस $35 बिलियन दिस ईयर। ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है, इसमें इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं।
ज़िला कुरम में अमन व अमान और टल पारा चिनार मरकजी शहरा की बंदिर से मुतालिक ग्रैंड अमन जरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार देंगे। शहरा की बंदिर से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर में ज़मीनी राबता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर चुके हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। अद्वियात की किल्लत के बाइस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पारा चिनार में सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है। पारा चिनार के आवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा है कि पारा चिनार के मामले पर सिंध में सियासत करना और लोगों को तकलीफ देना नाइंसाफी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाजिया मरी ने कहा, एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें, वज़ीर आला हाउस पेशावर के बाहर धरना दें, वहां जोर लगाएं। पारा चिनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? या सिंध के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो? ये तो फिर इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। इसको इंसानी तौर से देखें कि पारा चिनार में होने वाली तकलीफ से सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर जोर डालें, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, वहाँ पर बिल्कुल करें। उनके मैं कहती हूँ वज़ीर आला हाउस के बाहर जाके बैठें, यहाँ पे भी तो आके बैठते हैं ना वज़ीर आला हाउस के बाहर। खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर इलेक्शन ना होने के बायस 2024 में सेनेट नामुकम्मल रहा। आम इंतखाबात में ताखीर के बायस सेनेट की सरगर्मियाँ क्या रहीं 2024 में, बता रही हैं नौशीन यूसुफ। सेनेट ने 2024 का आगाज एक मुतनाज़ करारदाद से किया, जब ऐवान ने आम इंतखाबात कराने में ताखीर की करारदाद मंजूर की। सेनेट ने 2024 में 17 करारदादें मंजूर की। इनमें 9 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में छापे, स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों कत्ल की मुजम्मती करारदादें शामिल हैं। इसके अलावा जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करने, सोशल मीडिया पर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मनफी मुहिम पर 10 साल की नाअहली समेत सजाओं की करारदादें शामिल हैं। सेनेट ने 2024 में 50 बिल्स मंजूर किए, जिनमें 23 निजी और 27 हुकूमती हैं। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिसमें बीएनपी के 2 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट दिया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के अहम बिल्स भी मंजूर किए गए। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अलग कोर्ट बनाने और इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा के बिल्स भी मंजूर किए गए। मुल्क में सिविलियन दौर की तारीख में पहली मरतबा सेनेट तकरीबन 1 माह गैर फाल भी रहा। इस दौरान सेनेट में कोई चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मौजूद न था। आम इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के बायस सेनेट इंतखाबात भी तकरीबन 1 माह ताखीर से मुनक्किद हुए। फाटा की नशिस्तों के खात्मे के बाद सेनेट की नशिस्तें 96 रह गयी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं कराया और सेनेट ताहाल नामुकम्मल है। सेनेट ने 9 अप्रैल को यूसुफ रजा गिलानी को बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया। इस 7 को सेनेट में कायदे ऐवान और शिबली फराज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया गया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत दुबई ने नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मेहनत कशों के लिए खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया है। सिब्ते आरिफ की रिपोर्ट। जी, दुनिया भर की तरह मुत्तहिदा अरब अमीरात और खुसूसन दुबई में भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात की जाएंगी लेबर्स के साथ, मेहनत कश के साथ जो दुबई में बरसरे रोज़गार हैं, और उनके मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लेबर मिनिस्ट्री दुबई इमिग्रेशन जो है वो न्यू ईयर को खुशामदीद कहेगी। हर साल नया सोच लाते हैं, हर साल नया आइडिया लाते हैं। क्यों? कि हम लोग देखते हैं कि हमारा भाई लोगों का साथ हम लोग मिलजुल के रहना है, मिलजुल के उन लोग को एक पार्थ बनाना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि यहाँ पर कैश प्राइजेस भी दी जाएंगी 5 लाख दिरहम, और पाकिस्तानियों को ये जानकर खुशी होगी कि 2 दिन का फ्री इंटरनेट यहाँ पर दस्तियाब होगा न्यू ईयर के लिए, ताकि अपनी खुशी के लम्हात वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। और इसके अलावा 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पर खुश नसीब मजदूरों को, मेहनत कशों को दी जाएंगी। तो बड़ी सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रही है दुबई में, और लोगों को यही कहा गया है कि वो दुबई के साथ सेलिब्रेट करें, न्यू ईयर को खुशामदीद कहें। We wish all the happiness for our labor in New Year, and they are our partner.